अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भाई हिंदी में है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं सर गौरव की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स में से कौन सी फोटो ज्यादा क्लियर दिख रही है? Left पहली, राइट? वेल, ये पिक्चर Right. गूगल अर्थ से ली हुई न्यूयॉर्क की फोटो है और दूसरी पिक्चर मुंबई शहर की है। पर दोनों भी पिक्चर्स की क्लैरिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों जब भी हम सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं तो इंडिया के पिक्चर्स ब्लर आते हैं? और शायद इसके पीछे का रीजन ये है कि यूएसए के सैटेलाइट इमेजेस सैटेलाइट्स नहीं बल्कि एयरप्लेन्स में लगे हुए कैमरास लेते हैं। तो फिर क्यों यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्री इसे यूज कर रही है और इंडिया इस टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी रीजंस बोल के अपनाने से इनकार कर रही है? और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना भी। क्या इसका रीजन इन तीनों कंट्रीज में चल रहे आपसी मतभेद है? वेल, जो भी रीजंस होंगे उनके ऊपर से आज हम करेंगे पर्दाफाश और गेन करेंगे बहुत सारा नॉलेज इन द प्रोसेस। So without wasting any time, let us get on with our today's video titled Why are satellite maps in India blurry compared to other countries? अब सैटेलाइट इमेजेस की क्लैरिटी में डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम जूम इन करेंगे इंडिया की हिस्ट्री में और पहुंचेंगे साल 1999 के कारगिल वॉर के वक्त, जहां हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर एलओसी पे पाकिस्तान से लड़ रहे थे। उस दौरान वॉर में तैयार रहने के लिए इंडिया ने यूएसए से कारगिल के आसपास के एरियाज की सैटेलाइट इमेजेस और एरियल फोटोग्राफ्स मांगी थी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में यूएसए के पास ही जीपीएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम था, जिसपे उनका पूरी तरह से कंट्रोल था। बट अमेरिका ने वॉर की सेंसिटिव सिचुएशन के चलते इंडिया की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था, जिसपे 2019 में कारगिल वॉर के एक्स आर्मी चीफ वीपी मलिक ने स्टेटमेंट दिया था कि जंग के वक्त एक एक सैटेलाइट की पिक्स ₹36,000 में दी जा रही थी, जो कि 2 से 3 साल पुरानी थी। पर वहीं दूसरे तरफ रशिया ने अपनी नेविगेशन सिस्टम 1995 में लॉन्च कर दी थी, बट वो इफेक्टिव नहीं था और उसका रिस्टोरेशन ही 2001 के बाद हुआ था। बेहतर होती तो शायद हमें कारगिल वॉर में ज्यादा आसानी होती, क्योंकि तब रशिया और इंडिया के रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे थे। उस वक्त हमारे सोल्जर्स की हिम्मत और अपने देश के लिए मर मिटने वाला जुनून ही था सिर्फ, जिस वजह से हम वो वॉर जीत पाए। लेकिन क्यों 1969 में इसरो बनने के बाद भी इंडिया के पास खुद की कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं थी? और फिर 2001 में अपने रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी RSDP के चलते क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 5.8 मीटर्स ग्राउंड स्पेशियल डिस्टेंस यानी GSD ही अप्रूव किया था? और वहीं 2005 में जब गूगल ने अपना गूगल अर्थ टूल लॉन्च किया और उसमें इंडियन सिटीज को इंक्लूड किया, तब उस पे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चिंता जताई, ये कहते हुए कि इसे टेररिस्ट कामों के लिए यूज किया जा सकता है। अब क्या इससे ये साबित होता है कि इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन की सिस्टम से डरता है? वेल, इसका जवाब है इंडिया डरता नहीं, बस चौकन्ना रहना चाहता है, क्योंकि पहले से ही हम हमारे दो दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना से घिरे हुए हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम की चिंता 2008 में जाकर सच भी हुई थी, जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। पर इसमें सैटेलाइट मैप का क्या कोई कनेक्शन था? यही सोच रहे हो ना? वेल, अटैक के दौरान मौजूद गनमैन के मुताबिक टेररिस्ट गूगल अर्थ के एप्लीकेशन की मदद से उनके टारगेट लोकेशंस और बिल्डिंग्स ढूंढ रहे थे। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने तक इस बात पे एग्री किया है, जिस वजह से 2011 में जब गूगल ने अपने गूगल स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया, जिसमें आप PUBG के FPP मोड के जैसे रियल लाइफ रास्तों को देख सकते हो, उसे इंडिया ने सिविलियंस के यूज के लिए मना कर दिया। मतलब स्ट्रीट व्यू का एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी RSDP रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनीज को ही दी है। और इंडिया में स्ट्रीट व्यू यूज करने की इजाजत सिर्फ रेलवेज में से कलका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को ही है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट व्यू पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का एक और रीजन ये भी था कि गूगल स्ट्रीट व्यू इंडिया में आ गया
तो इंडिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आसानी से दुनिया के लिए ओपन हो जाएगा, और स्पेशली उसके इर्द गिर्द घूमने वाले दुश्मनों के लिए, क्योंकि गूगल एक्यूरेट स्ट्रीट व्यू देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, वो कार्स पे कैमरा फिट करता है स्ट्रीट व्यू के लिए। नंबर 2, वो लोगों को हायर करके उनके बैकपैक में तक कैमरा इंस्टॉल करता है स्ट्रीट व्यू या फिर ऐसे गलियों के व्यू के लिए जहां सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। नंबर 3, एयरप्लेन्स में कैमरा फिट किए जाते हैं किसी भी जगह के एरियल व्यू के लिए। और अब इससे ही आप सोचो, क्या इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या इससे कोई ये नहीं पता लगा सकता कि कैसे कुछ गलत करके कहां से आसानी से भागा जा सकता है? शायद यही तो वो वजह है जिस वजह से इंडिया के अलावा रशिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने भी गूगल स्ट्रीट व्यू पर बैन लगा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट मैप्स पे सिर्फ गलत चीज ही हो सकती है। इन्हीं मैप से कईयों की मदद भी हो सकती है और हुई भी है, जैसे कि विलियम मोल्ट की मिसिंग केस। A 22-year-old case of a missing man, one step closer now to being solved thanks to Google Maps. 1997 में लैंटाना, फ्लोरिडा में उसे मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। फिर 22 सालों बाद 2019 में पुलिस को फ्लोरिडा के मून बे सर्कल के पॉन्ड में डूबी हुई कार के अंदर से उसकी बॉडी मिली, जिसका ओरिजिनली पता चला था एक रैंडम आदमी को जो उस जगह को गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू में देख रहा था। ऐसे ही 2011 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक औरत के घर बंदूक की नोक पे दिन दहाड़े 2 आदमियों ने चोरी की थी, जिसमें वो औरत तो बच गई थी, बट पुलिस को उस वक्त केस से जुड़ी कोई सबूत और लीड्स नहीं मिली। लेकिन 2014 में वही औरत की दोस्त ने जब उस औरत के घर के बाहर की स्ट्रीट व्यू को देखा तो वहां पे उसे 2 आदमियों की फोटोज मिली, जिसका डिस्क्रिप्शन उन चोरों से मेल खा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस बंद केस को फिर से खोला और अंधेरे में रोशनी भरते हुए उन दोनों को पकड़ लिया। बट ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट सिस्टम से कोई बेनिफिट्स इंडिया को नहीं दिखे। 2006 में इंडियन गवर्नमेंट और IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। और अगर देखा जाए तो IRNSS के लॉन्च से पहले ही इंडिया ने ऑलरेडी 2 सैटेलाइट्स गगन और जेमिनी को लॉन्च कर दिया था, जिसमें से गगन सैटेलाइट एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही सर्विलेंस के लिए काम आता है। वहीं दूसरा सैटेलाइट जेमिनी समुद्र में आने वाले तूफान के लिए प्रेडिक्शन और अलर्ट्स भेजने के काम आता है, प्लस रेस्क्यू मिशन में भी मदद करता है। अब ये सब क्यों? क्योंकि कारगिल के समय USA के साथ हुए सैटेलाइट इमेजेस की प्रॉब्लम्स के बाद इसरो ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे जिस पर सिर्फ इंडिया का ही कंट्रोल होगा और उसे कभी किसी और के सामने सैटेलाइट इमेजेस के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। इस सोच के बाद उन्होंने बनाया इंडिया का नेविगेशन सिस्टम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम 2016 में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने बदलकर नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टिलेशन नाविक रख दिया। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि हमारे नाविक की एक्यूरेसी अमेरिका के GPS से कहीं गुना बेहतर है। यानी अब तक हमने जो भी देखा उससे ये बात तो साफ है कि आज इंडिया में नहीं ग्लोबली भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के पीछे काफी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का हाथ होता है। पर दुनिया को ये अचीवमेंट्स मिलती ही नहीं अगर हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती। और क्या आप जानते हैं इस सब के पीछे की मेन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है डेटा साइंस और उससे रिलेटेड मशीन लर्निंग, जिसकी मदद से दुनिया भर के सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स एटसेट्रा से मिली इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज करके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डेटा साइंस की ये इंडस्ट्री जो 2019 में $37.9 बिलियन की थी, वो 2024 तक 30% ग्रोथ के साथ $140.9 बिलियन की होने वाली है। अब गुड न्यूज तो यह है कि इस फील्ड में कोई भी एक बढ़िया करियर बना सकता है विद अ हाई पेइंग जॉब, वो भी वर्ल्ड्स टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेकर, जैसे लिवरपूल जॉन मूर्स, IIT मद्रास एटसेट्रा। और इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री पाने के लिए आपको हाई एक्सपेंसेस, लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और वीजा की भागदौड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई वीडियो तो खत्म हो गई थी तो हम देख रहे थे, मैंने कहा शायद GPS आगे भी सर गौरव लेकर जा रहे हैं। तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और अगर इन चीज़ों की भाई बात की जाए ना तो ये एक, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ बना ली है, क्योंकि जैसे उन्होंने बैन किया हुआ था ना इस चीज़ को, तो उन्होंने ये बना ली है नेविक, जिसका हाल ही में अभी कल परसों जो वीडियो आई थी ना सर प्रशांत की, उसमें जो ये है ना, जो इंडिया के ये जो बनाने वाले हैं ना नेविक, वो भाई उनसे चाइना के जो ओप्पो मोबाइल में आई थिंक या ओप्पो थे उसमें इंस्टॉल करवाना चाहते थे या करवा रहे थे। इनकी मतलब आपस में डिस्कस चल रही थी, तो सर प्रशांत उस पर वीडियो बना रहे थे कि इनको भाई अभी ये काम नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो
हाँ, ये हुआ था लद्दाख में, उन्होंने जो काम किया था चाइना वालों ने, अभी नए नए जख्म है और उन पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है कि इन चीजों लेकिन को भाई देखना जब चाहिए। भी हम वीडियो ये देखते हैं ना, बहुत हमें तो भाई इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने पहले मतलब कि इन बातों का सोचा भी नहीं था। बिल्कुल लेकिन ऐसे। जब भी गौरव की वीडियो आती है हम पूरे भाई ध्यान से देखते हैं और भाई मजीद हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाता है बिल्कुल। वीडियो देखने के बाद। क्योंकि पहले हम भी देखते थे भाई ये मैप हमारा इतना क्यों ब्लरी आती ब्लर है से आता है, पिक्चर, और बिल्कुल भाई वो देख ले तो इसमें ये सोच आ जाती थी कि भाई उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, शायद यही वजह हो। लेकिन बिल्कुल आज इस ऐसे। वीडियो देखने के बाद सब रीजन का भाई पता तो चला ना, भाई ये रीजन है, इस वजह से हमारा मैप क्लियर नहीं होता और उनका भाई क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना, ही। मैं भाई बहुत रीजन है इसमें, मतलब कि कुछ सहूलत भी है और खतरात वाले भी हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी खतरा भी है अगर इस्तेमाल करें, बिल्कुल और ऐसे ही। फायदे के लिए भी है। बिल्कुल। गलत भी इस्तेमाल है, सही भी इस्तेमाल है। तो इसमें भाई दुनिया में हर इंसान वो है जो गलत भी इस्तेमाल करता है और सही भी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे इसके बहुत से इफेक्ट होते हैं। और वीडियो भी भाई बहुत मेहनत से बनाते हैं, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लेके, और जो इनका तरीका भाई समझाने का है ना, भाई मजे का। कोई अनपढ़ भी होगा, कोई जिसको ना भी समझ आती होगी वो भी, उसको भी समझ आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। वो बुल्लर की बात, जैसे ब्लोर की बात कर रहा था, बुल्लर मुंह से निकल जाता है। पहले भी एक वीडियो में निकल रहा था कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बाद में नाम याद आ गया था। तो हो जाती भाई गलती, हाँ, इंसान से ही गलती होती है। जानवर तो नहीं ना गलती करेंगे, इंसान। जानवर भी नहीं करते जो आप गलती करते हैं ना, दोबारा के नहीं वो ऐसी गलती। नहीं भाई वो बस अल्लाह को बुलोर। बिल्कुल ऐसे ही भाई ब्लोर, सॉरी भाई इस चीज के लिए। तो अगर बात की जाए तो जो अमेरिका की बात कर रहे थे ना सर गौरव, तो इसी तरह इंडिया की कर रहे थे। अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को देखा जाए तो ये तो भाई ये 3 डिफरेंस हो गए। मतलब जो अमेरिका वो बेस्ट है, और उसके बाद इंडिया, और इसके बाद इन 3 कंट्रियों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये बात करें ना कि इन 3 कंट्रियों का कंपैरिजन करें जो जीपीएस मैप में, तो यही है कि जो अमेरिका है और इंडिया है और पाकिस्तान, इनमें जो बेस्ट है वो अमेरिका, और सेकंड नंबर पर इंडिया और थर्ड पर पाकिस्तान। मतलब अभी इस चीज में भी पीछे है हमारा साहब। तो भाई अगर इसके बाद बात की जाए, जो भाई अभी हाल ही में एक वाकया हुआ था, ये जो नेविक है ना, इसकी बात की जाए तो भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कि आप, जैसा कि आप एक समुंदर के किनारे या दरिया के किनारे, रिवर के किसी जगह भी भाई आप मछुआरे हैं ना, तो वहां पर आपको पता है कि सर्विस किसी जगह नहीं आती। तो अगर भाई आपने ये मोबाइल में नेविक इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको भाई पता चल जाएगा कि दूर से कोई बड़ी लहरें आ रही है। मछुआरों के लिए भाई ऐसी जान बचाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज है अगर देखी जाए तो। देखना क्या भाई, इधर नेविक क्या चलनी, इधर तो भाई जहाँ भी आप जोर से भी लगा लें, जितना भी कर लें, में से 3G चलता है भाई। नेविक एक और चीज है, नेविक के मतलब ये जीपीएस की तरह काम करता है, जैसा कि आपको मैं पता भी है। एक अलग बात कर रहा हूँ वो भाई आप वो तो मैं मुझे भी पता है, लेकिन इसकी बात भाई की जाए ना कि ये मतलब समुंदर में अगर आप हैं, ठीक है ना, तो मछुआरे जो समुंदर में होते हैं भाई, उनके पास जो मोबाइल होता है उनमें सिग्नल नहीं भी आते। किसी टाइम हो सकता है ना कि उन्होंने लगाया होता है सिस्टम के, कोई लहर वगैरह आती है बड़ी तो पता चल जाता है। तो इससे उनकी जान को बहुत खतरा होता है। टेक्नोलॉजी बहुत भाई, तो इसीलिए इन्होंने भाई ये अपनी चीज तैयार की है इंडिया वालों ने। तो ये भाई इससे ये है कि उनके लिए बेस्ट होता है कि पता चल जाता है, सिग्नल ना भी हो उनको पता चल जाता है। लेकिन जो ये बहुत बेस्ट चीज से है। अच्छा ये कि अपनी तैयार करें, मतलब बिल्कुल ऐसे ही ना। अब अमेरिका से वो पिक्चर मांग रहे, अमेरिका भाई नहीं दे रहा, ऐसे ही है ना भाई। वो पहले की बात है तो उस अब भी भाई मतलब का भाई अमेरिका भी मतलब ही देता है ना, कोई मतलब वो इंडिया से तो वो भी मतलब भाई देते नहीं ही हैं। इनके अब ऐसा तो नहीं कि अमेरिका भाई सच्चा ही दोस्त है इंडिया का। नहीं भाई, अब उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो आपको पता है कि उनके भाई दौरे वोरे होते रहते हैं, तो हमारे साहब का तो होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।